हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वहाज और आज मैं एक और नई कहानी के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ उसका नाम है अक्लमंद बकरी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। एक दफ़ा का जिक्र है। एक पहाड़ पर 3 बकरे रहते थे। तीनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर थे बहुत मिजाज। जिस पहाड़ पर रहते थे वहाँ सूखी घास थी, झाड़ियाँ भी सूखी सूखी थीं। इनको सूखी घास और सूखे पत्ते खाने में मज़ा नहीं आता था। एक दफ़ा तीनों भाई कहीं जा रहे थे। सबसे छोटा थक गया तो एक जगह रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने पहाड़ की दूसरी तरफ नीचे देखा तो वहां दूर तक इसको ताज़ा और हरी हरी घास नजर आई। इतनी ताज़ा घास इसने पहले कभी नहीं देखी थी। अपने दोनों भाइयों को आवाज़ देते हुए बोला, देखो नीचे कितनी ताज़ा और हरी हरी घास है, जल्दी मेरे पीछे आओ। ये कहकर वो तेजी से नीचे उतरा चला गया। नीचे दरिया पर एक पुल था जिसके ऊपर से इसको जाना था। भाइयों ने जब छोटे को जाते देखा तो जोर से मिनमिनाए, ठहरो ठहरो, वहां पुल पर एक देव रहता है, वहां मत जाओ। छोटा इतनी तेजी से जा रहा था कि इसने सुना ही नहीं। जब वो पुल पर पहुंचे तो एक भारी सी आवाज आई, ये कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर पुल पर चल रहा है? मैं इसको खा जाऊंगा। ये कहकर वो छोटे बकरे के सामने आ गया। छोटा बकरा इसे देखकर डर गया, मगर अकड़ कर बोला, मुझे खाकर क्या करोगे? मेरे मोटे मोटे भाई मेरे पीछे आ रहे हैं, तुम उनको खा लेना। देव ने अच्छा कहकर इसको पुल पार करने की इजाजत दे दी। छोटे भाई के पीछे इससे बड़ा भाई भी इस पुल पर जब आया तो इस दियो ने यही कहा, कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर पुल पर से गुजर रहा है? मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। दूसरा बकरा भी बहुत चालाक था। इसने कमजोर सी आवाज में कहा, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मुझे जाने दो। मेरे पीछे मेरा भाई आ रहा है, वो बहुत मोटा है, तुम उसको गोश्त बहुत मज़ेदार लगेगा। देव लालच में आ गया। इसने सोचा, अच्छा है कि मुझे मोटा बकरा खाने को मिल जाएगा। लिहाजा इसने दूसरे बकरे को भी पुल पार करने की इजाज़त दे दी। सबसे बड़ा बकरा जो सबसे ताकतवर था वो भी अपने दोनों भाइयों के पीछे चला गया। जैसे ही पुल पर चढ़ा, देव सामने आ गया और खुश होकर बोला, वाकई तो तुम बहुत सेहतमंद हो, तुम्हारा गोश्त तो मज़ेदार होगा, तैयार हो जाओ, मैं तुमको खाने आ रहा हूँ। बकरा बोला, हाँ हाँ ज़रूर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहकर बकरा बिल्कुल पुल के बीच में सर झुकाकर खड़ा हो गया। देव दबे पांव से चलता हुआ बकरे की तरफ आया। बकरे को जब देव ने सर झुकाकर खड़े हुए देखा तो समझ कर कि बकरा बहुत डर गया है और मरने के लिए तैयार खड़ा है। देव जैसे ही बकरे के करीब गया, बकरे ने उतने जोर से अपने सींग देव के पेट में मारे देव दर्द से चिल्ला उठा। फिर बकरे ने दोबारा अपने सींगों से हमला किया। हमला इतना सख्त था और सींग इतने तेज थे कि देव तकलीफ से अपना तो अज़म बरकरार ना रख सका और दर्द में मुब्तला हो गया। खतरा टल गया। बकरे ने खुशी से सर उठाकर देखा तो इसके दोनों भाई खुशी से में कर रहे थे। तीनों भाई मज़े से हरी हरी ताज़ा घास खाने लगे। फिर वो तीनों इसी चरागाह में हंसी खुशी रहने लगे। तो देखा अक्लमंदी की वजह से तीनों बकरे कैसे मुश्किल से निकल आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जब तक के लिए इजाज़त दें। एक नई मुलाकात होगी अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज़।